वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम जो है कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने का कथा राधा दामोदर के नाम से जो कथा सुनता है, सत्संग करता है, मंदिर जाता है, सारे पुण्य उसके खाता में जाते हैं। कार्तिक महीना मामूली मत समझिए। कार्तिक माघ दोनों बहुत उत्तम महीना है। जो हम कर्तव्य कर्म करके आए हैं तो हमको मिल रहा है। आज हम करेंगे तो उसका फल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। आप देखिए कि गणेश जी का पहले कथा सुन लीजिए कि गणेश भगवान एक दिन क्या हुआ कि माता सीता कमरे में बैठ के श्रृंगार कर रही थी, खूब सिंदूर उंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी गणेश जी पूछ रहे, माता तुम क्या कर रही हो? कहें हम सिंदूर लगाने तुम्हारे पिता का आयु बढ़ेगा। कहें सिंदूर लगाने से पिता का आयु बढ़ेगा? तो ठीक है। अब हनुमान जी गणेश जी गए पूरा सिंदूर के पहाड़ पर, पूरा सिंदूर शरीर में पोत के आए भगवान शंकर जी के, और राम जी के सामने खड़े हो गए। तो शंकर जी राम जी हंसने लगे, कहें कि ये तुमने क्या किया? कहें हम इसलिए किए कि जब माता जी थोड़ा सा लगाती है आपका आयु बढ़ेगा, तो हम लोग तो पूरा पोत लेंगे, आप अजर अमर में। कहें कि ठीक है, आज से हम वरदान दे रहे हैं, जो गणेश जी के सिंदूर लगाएगा उसको बुद्धि ज्ञान मिलेगा, जो हनुमान जी को सिंदूर लगेगा उसे रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हनुमान जी को गणेश जी को सिंदूर लगता है। तो इसलिए कोई कथा पुराण में गणेश जी का कथा प्रथम है। गणेश जी का जो कथा कहानी सुन के कोई करता है तो विघ्न नहीं आता। बोलिए गणेश माता, गणेश भैया की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की कथा सुन लीजिए आप। तुलसी जी की देखिए, एक खूब छोटी सी सुंदर लड़की थी, और वो दिन रात खाली तुलसी जी का पूजा करती थी, और तुलसी जी को दीप दान करती थी संध्या सवेरे। करते करते तुलसी माता का पूजा करते करते वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उसकी जो भाभी थी उसको देख के चिढ़ने लगी कि एक काम नहीं करती हैं, दिन रात खाली तुलसी जी का पूजा करती हैं, उनको दरिद्र घरे ब्याह करके भेजेंगे और कुछ नहीं देंगे शादी में। अपना क्या की गई, खूब गरीब लड़का खोज के शादी कर दी। और जब शादी में बाराती आए तो पत्तल पर कुछ नहीं, अब लिया कि तुलसी का डंडल रख दी सबके पत्तल पर। तुलसी माता से प्रार्थना की, है तुलसी माता हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुलसी माता की ज़िंदगी भर पूजा की। तुलसी माता की कृपा से खूब 56 प्रकार का सबके पत्तल पर खाना आ गया, सब खाया पिया। तुलसियाँ जाने लगी तो तुलसी का लकड़ी, तुलसी का डंडल, तुलसी का विदाई सब कर दी, कुछ नहीं दी, कानी कौड़ी चीज़ नहीं दी। लेकिन जब घर में गई तो उसके ससुर कहें कि जाके बहू को गहना गीठो पहना दो, 4 लोग देखेंगे समाज में तो क्या कहेंगे। तो सास कही ठीक है। जब सास लेके जा रही तो देखी पतो खूब नीचे से ऊपर गहना साड़ी बढ़िया कहें, बहू तो खूब सज धज के आई है, खूब गहना गीठो लेके पहन के। अब जितना तुलसी का डंडा रखती सब खोल रही थी, तो कुल में कोई में हीरा सोना चांदी हीरा। कहें भाई बहू तो बहुत सामान लेके आई है, इतना गहना गीठो सब कुछ लेके आई है, हमारे घर में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनके घर में एकदम भंडार भर गया, कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि उसके घर में नहीं था। तो अब उसके भाई मारे लाजन जा ही नहीं रहते अपने बहन से मिलने के लिए। जब जा ही नहीं रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि उसके भाई सोचे कि हम जाके अपने बहन से मिले। भाई नीचे बैठा था कि सास उसकी बोलेगी तुम नंगे विदा किए, कुछ नहीं दिए। तो बहन इशारा करी, भाई गया। अब कहा तुम इतना दे दिए कि मेरे घर में जगह नहीं है, कहाँ रखें सारा सामान। वो सोचा कि हमने तो कुछ नहीं दिया। अब उसके भाई को समझ में आ गया कि मेरी बहना तुलसी जी का बहुत ज़्यादा आराधना पूजा कर रहे थे, उसी की कृपा से इसके घर में सब कुछ भर गया है। तुलसी माता की कृपा से घर में खूब धन सोना चांदी रुपया पैसा सब तुलसी माता की कृपा से सब हो गया, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो लोग कहने लगे कि तुलसी माता हमारी बहन को इतना, जब उसकी ननद को उसकी भाभी बुलाई तो खूब सज धज के खूब गहना गीठो पहन के आई। जब पहन के आई तो कहीं अरे ये तो लग रहा है कि तुलसी माता सब कुछ दे दी। अपनी बेटी से मार मार के कहने लगी तुम जल चढ़ाओ, तुम ये करो, तुम तुलसी जी का पूजा करो। तुम्हारी बुआ करती थी, देखो तुम्हारी बुआ को तुलसी माता क्या नहीं दे दी। अब उसकी ननद को श्रद्धा प्रेम तो था नहीं, ज़बरदस्ती जूठा पानी डाल देती थी, पुतना का पानी डाल देती, तुलसी माता की पूजा नहीं करती थी। अंत में क्या हुआ कि जब कुछ नहीं करती थी तो तुलसी माता जो है उनको कुछ नहीं दी। अब उसका शादी की तो उसको इसी तरह कर दी, उसी तरह डंडल रख गया। घर ससुराल गई, जो ससुराल में धन था वो ख़त्म हो गया।
अब लेके आई फटही पुराण पहन के, कहीं अपनी बहन को इतना सब कुछ दिए, हमारी बेटी को इतना दे, कहीं हमारी बहन करनी बहन को मिला, तुम्हारी बेटी करनी तुम्हारी बेटी को मिला। जैसा नेत्र रहता है वैसा भगवान बरकत देते हैं। जैसा तुम्हारी बेटी की उसको मिला, जैसे हमारी बहन की हमारी बहन को मिला। तो सब कुछ अपने कर्मानुसार होता है। अगर अच्छा कर्म हम करें तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन से तन से जो हम अच्छा कर्म करेंगे आज न तो कल उसका फल मिलेगा। अब देखिए वो लड़की को कुछ नहीं की, लेकिन अब तुलसी माता की पूजा से तुलसी माता पूरा भंडार भरती। जैसे तुलसी माता उसका दिन लौटे, सुनने वाले का भी भला हो, सुनाने वाले का भी भला हो। अब देखिए कार्तिक महीना का थोड़ा सा कथा डाल दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। यदि पृथु बोले कि मुनीश्वर महाराज सुनने की कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा गया है, उन दोनों के स्नान की विधि क्या है, इसका नियम क्या है। तब भगवान कह रहे हैं देखो, जो कार्तिक में माघ में उद्यापन करता है, जो कार्तिक महीना माघ महीना सवेरे उठता है, स्नान करता है, दीपदान करता है, उसका वर्ण तो चित्रगुप्त। जो माघ महीने में चाहे कि 1 महीना कल्पवास करता है, माघ महीना में संगम नहाता है, उसके 10 करोड़ पुण्य उसके खाता में जाता है। क्योंकि इतना बड़ा महत्व है खाली गंगा जमुना संगम में स्नान करने का। तो नारद जी बोले कि राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है। तो मैं कहता हूँ, भली भांति नियमों को सुनो। आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ हुआ। आलस रहित, बिना आलस का प्रतिदिन सवेरे उठिए और सवेरे उठ के भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान आपकी कृपा से सुविधा हुआ है, हम स्नान करने जा रहे हैं, कार्तिक महीना नहाने जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि गंगा जी आप गई तभी नहाने पुना, आप घर में उठ के गंगा जल डालिए। नहीं है तो गंगा जी का स्मरण करके देखिए, कल हम गंगा जी के बारे में कथा हम आप लोग को भेजेंगे कि कितना महत्व होता है खाली श्रद्धा प्रेम विश्वास में। तो अब वो गंगा जी का स्मरण करके अपन नहाती थी। और उनके नहाने का कार्तिक महीना का इतना ज़्यादा पुण्य हुआ कि एक दिन जब कार्तिक महीना नहाते नहाते उनका पूरा हो गया, तो एक दिन राधा दामोदर आए। तो पूर्णमासी का दिन था। वो सोची कि आज हम राधा दामोदर को भोजन कराएंगे, कार्तिक महीना नहाए हैं। तो सास तो गंगा जी गई थी नहाने के लिए, अब पतो जो है अपने घर में नहाती थी। तो राधा दामोदर को याद की तो लक्ष्मी और रुक्मिणी और कृष्ण भगवान दोनों भोजन करने आए। अब भोजन करके जब गए और उसकी सास ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराई तो जो कुछ था उनको आटा दिए, उसके पास कुछ नहीं था दक्षिणा देने के लिए। तो तुलसी पत्ती अब दोनों को दे दी। और तुलसी पत्ती सोने का हीरा हो गया। अब घर में गई तो देख रही हैं कि घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भर दिया, क्योंकि कार्तिक महीना स्नान की थी। तब उसकी माँ पूछी कि ये कैसे हो गया बहू। कहे माता जी आप गंगा जी जाके नहा रहे थे, हम घर में मन से नहा रहे थे, और हाँ आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन खिलाई। तो हम सोचे किसको खिलाएं, तो लक्ष्मी नारायण स्वयं भोजन करने आए। कहें बहू तुम तो हमसे बुद्धिमान निकली, हम तो 1 महीना नहाए हमको कुछ नहीं मिला, तुम तो घर में नहाई या तुमको राधा दामोदर आए के दर्शन दिए। तो कहें कि माँ ये तो भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो कहें कि जो भी कार्तिक महीना माघ महीना में नहाता है तो आयु बल यश तेज संतति द्रव्य वेद पठन बुद्धि वनस्पति सब प्रकार के उसको सब मिलते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि कार्तिक महीने का इतना बड़ा महत्व है, तो बता रहे हैं। तब नारद जी बोले वैकुंठ में जो बसता है वो यज्ञों मन से मेरे भक्त जहाँ, देखिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त जहाँ भी मेरा गान कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, वहाँ तुम वैकुंठ समझना। और हम तो वही नारद जी बोल रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तो कहे मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, मेरा भक्त जहाँ गान करते हैं, मेरा भक्त जहाँ मेरा स्मरण करते उसके हृदय में हम जाके बैठते हैं। अगर कोई मेरे भक्त का दर्शन कर ले और उसको प्रणाम कर ले तो उसको उसी पुण्य मिलेगा जो मेरा भक्त करता है। इसीलिए अगर मेरा भक्त कहीं जा रहा है रास्ते में पैड़े में, अगर उनको कोई प्रणाम कर लेता है तो उसको पुण्य की भागी बन जाता है। तो नारद जी से भगवान विष्णु स्वयं कहे हैं कि हे नारद, मेरा भक्त अगर कहीं भी रहता है और मेरा स्मरण करता है तो उसके हृदय में तुम जाके वास करना। तो नारद जी जब ये बातें सुने तो कहें कि गए यमराज के पास, यमराज से पूछें कि भाई विष्णु भगवान तो बोल रहे हैं कि उनके भक्त कहाँ रहते हैं। कहें उनके भक्त तो जहाँ उनका भजन है, कीर्तन है, सत्संग है होता है
उनके हृदय में हम वास करते हैं। तो भगवान का हम कहीं नहीं रहते हैं, अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु जब आज भक्त के हृदय में रहते हैं तो हम भी आपसे दूर क्यों रहेंगे, हम भी आपके हृदय में रहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण स्वयं अपने मुंह से बोले हैं कि हम अपने भक्त के हृदय में वास करते हैं। तब की जितनी कार्तिक महीने माघ महीने का महत्व है उतना कोई महीने का नहीं। जैसे कार्तिक से माघ कम नहीं है, माघ से कार्तिक कम नहीं है। और जो राधा दामोदर को लोग कार्तिक में पूजा करते हैं वही राधा दामोदर को माघ में भी करते हैं। माघ में तो जमुना गंगा सरस्वती तीनों हैं, उनका अगर दर्शन मात्र से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो ही भगवान कहें कि हे सुश्री अर्थात देवालय के स्वामी, जो भी मंत्रहीन क्रिया, अगर कोई पूजा पाठ करिए तो बोल दीजिए मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तहीन जनार्दनम समर्पयामि। अगर हम ये मंत्र बोल दे रहे हैं तो मेरा टूटी फूटी गलती को भगवान स्वयं माफ़ कर देते हैं। तो ये भगवान कहते हैं जो मनुष्य कि रात्रि में विष्णु शिव का पूजन करता है, देखिए विष्णु का, शिव का, गणेश का, दुर्गा का और सूर्य का, 5 देवता का जो पूजा करता है उनका नाम स्मरण कर लेता है तो उसके पुण्य का कोई और नहीं है। भगवान स्वयं कहे हैं उसके पुण्य का कोई और नहीं है, 5 देवता का पूजन करना चाहिए। तो अब देखिए कि इसके आगे का कथा हम कल आप लोग को सुनाएंगे। आप जो कथा हम भेज रहे हैं उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए और उसको लाइक तो रोज़ करना है, सब्सक्राइब एक बार करना है। तो उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, भेजते रहिए, अपूर की भागी बनिए। कार्तिक महीना में एक घड़ी आधे में पुण्य, एक घड़ी कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम आप लोगों को कथा भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।